सबों को जय मसीह की। आइए आज का हम मूल्य वचन देखेंगे जो है व्यवस्था विवरण उसका 31 उसका 8वां अध्याय। क्या लिखा है आइए देखते हैं। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है ना, और हमें धोखा भी नहीं देगा और हमारा साथ भी कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे जितना भी अंधकार हो, चाहे जितना भी मुसीबत हो, चाहे जितना भी विपत्ति हो, परमेश्वर यहोवा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब यहोवा हमसे प्रतिज्ञा दिया है कि हमारा संग नहीं छोड़ेगा और हमारे संग संग साथ रहेगा, हमारे आगे आगे चलेगा, तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, हमें रास्ता दिखाएगा, हमें अच्छा मार्ग दिखाएगा कि हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पे हमें विपत्तियों से हम बचे रहेंगे, है ना। हमें हमारी जन्माने वाली माता भूल सकती है, हमारे रिलेटिव्स हमें भूल सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें भूल सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि मैं तेरा हर एक ज़रूरत को पूरा कर दूंगी, कॉल करना जब तुम्हें ज़रूरत होगा तब पे कॉल करना बोल के। और जब हम कॉल करते हैं तो नेक्स्ट मोमेंट वो लोग कॉल नहीं रिसीव करते, वो लोग हमारा साथ नहीं देते हैं ना। लेकिन परमेश्वर यहोवा हर वक्त हर एक सेकेंड हम लोग के संग साथ रहता है। हमें जब भी कोई भी विपत्ति आएगी तब हम लोग के साथ साथ रहता है। वचन हमें ये भी कहता है, भजन संहिता उसका 23 का उसका 4वां वचन ये भी कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। दाऊद राजा बोलता है, दाऊद राजा के द्वारा ये वचन लिखा गया है। दाऊद राजा कहता है कि किसी भी अंधकार में, चाहे जितना भी अंधकार का भरा हुआ रास्ता भी क्यों ना हो, हम नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ रहता है, हमें हर एक हानि से बचा के रखता है, हमें नहीं डरना है ना। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ रहता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 27वां वर्ष देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डर। परमेश्वर जब कहता है कि मैं तुम्हें संसार की तरह शांति नहीं दूंगा, संसार की शांति सिर्फ 2 दिन की, 2 महीने की, 1 साल की वैसे होती है। जब तक जीवन हमारा है संसार में तब तक संसार की खुशी, संसार का शांति होता है। लेकिन परमेश्वर यहोवा हमें जीवन भर का, अनंत काल का शांति हमें देगा। और हमें कहता है हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए और हमें डरना नहीं है। जैसे संसार के लोग धोखा देते हैं सही टाइम आने पर, जब वो लोग साथ नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमें अनंत काल तक हमारे संग साथ रहता है और हमें सहायता करता है हर एक चीज़ में। वचन ये भी कहता है, यहोशू की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन में वचन ये कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के साथ साथ रहता था, उसको हर एक विपत्ति से जैसा परमेश्वर बचाता था, वैसे ही हमारे साथ भी परमेश्वर यहोवा रहेगा, जैसा हमें प्रतिज्ञा दिए हैं। तो इसलिए हमारे साथ साथ परमेश्वर यहोवा कहता है। यहोशू उसका 1 का उसका 9 वचन को भी हम देखेंगे क्या कहता है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वचन हर जगह, बहुत जगह वचन कहता है कि मन कच्चा ना हो, भय ना खा, डर मत, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे संग संग बना रहेगा। आइए हम और एक वचन देखेंगे, 2 तिमोती उसका 1 चैप्टर उसका 7वां वर्ष को देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर। वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें प्रेम का, संयम का और सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया है। तो फिर हमें भय नहीं खाना है। जब परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलना है और हमें भय नहीं खाना है। परमेश्वर के वचन की तरह हमें
प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है ना। वचन ये भी कहता है यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसका 19th वर्ष, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यही कहता है कि वे तुझसे, मतलब हमारे दुश्मन हमारे पास आएंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन परमेश्वर हमें सहायता करेगा, परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। क्योंकि भजन संहिता 91 उसका 7 में ये भी लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। मतलब हमारे दुश्मन हमारे पास ना आएंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें ऐसा मारेगा कि हमारे निकट 1000 गिरेंगे और दाहिने और कितने गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे। ऐसा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा और ये सब चीज़ हम अपने आँखों से देखने पाएंगे। तो इसलिए हमें ढांढस बांधना है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 365 बार कहता है कि मत डर। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमारे पास ऐसा कुछ विपत्ति आएंगे तो हम डर जाएंगे, इसलिए परमेश्वर हमें बोलता है कि ढांढस बांध, मत डर। हमें डरने की आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर, बल्कि सामर्थ का, प्रेम का आत्मा दिया है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें डरना नहीं है। तो आज का डिवोशन हम यही अंत करेंगे। आइए हम छोटी सी विनती करेंगे और इस डिवोशन को ख़त्म करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और जिंदा नाम का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रभु इन सारे व्यूवर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इनको प्रभु डर की नहीं प्रभु, परंतु प्रभु प्रेम की, प्रभु संयम का, प्रभु सामर्थ्य का आत्मा दे प्रभु जी, ताकि प्रभु चाहे कुछ भी विपत्ति हो प्रभु, आपसे प्रभु प्रार्थना करके प्रभु वो प्रभु लड़ने पाए प्रभु जी। तो ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए पिता। आमीन।